चुनावी मौसम में गरमाई पश्चिमी यूपी की राजनीति। अब की बार जाट किसके करेंगे ठाठ? जाट का वोट किसे करेगा चोट? वेस्ट यूपी में कमल खिलेगा या फिर चलेगी साइकिल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जय श्री दर्शकों। यूपी की सियासत में खासकर पश्चिमी यूपी को लेकर एक बात कही जाती है, जिसके जाट उसी के ठाठ। जी हाँ, पश्चिमी यूपी को पूरी तरह से जाट लैंड कहा जाता है और कहते हैं कि यूपी की तकरीबन 120 सीटों पर तो जाटों का सबसे ज़्यादा दबदबा रहता है और इन्हीं के वोटों से एक निर्णायक नतीजे सामने आते हैं। और ऐसे में इस जाट लैंड को या फिर यूँ कहें कि जाटों के वोटों को साधने के लिए इनके जो सबसे बड़े नेता हैं आरएलडी जयंत चौधरी, वो अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी से। तो वहीं बीजेपी है जिसने भी जाट समुदाय को या फिर कहेंगे जाट वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बार की जो जाट लैंड है, जो पश्चिमी यूपी, कौन जीतेगा? बीजेपी के खेमे में जाएगा या फिर आपके सपा आरएलडी के खेमे में? तो इस बार जाट किसके साथ दिखेंगे, इसी को लेकर आज हम इसके पीछे का पॉलिटिकल एनालिसिस कह लीजिए या फिर कह लीजिए ज्योतिष एनालिसिस क्या कहता है, आज ही हम जानेंगे राकेश चतुर्वेदी जी से। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि पश्चिमी यूपी की कमान की जो सियासत है इस बार किसके हाथों में जाने वाली है? देखिए कि जैसा कि आपने शुरुआत में एक वाक्य से शुरुआत किया कविता जी, कि जिसका जाट उसी की ठाठ रहेगी। और 2020 के बाद से जो वर्ष शुरू चल रहे हैं, यह जो संवत हैं सारे, यह कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में जीने वाले संवत हैं। एक आपके साथ ही हमारा एक वीडियो था चंद्र ग्रहण के ऊपर, जब हमने कहा था कि यह ग्रहण मोदी को झुका देगा, और उसी दिन मजबूर होकर ऐलान हुआ कि किसान आंदोलन किसान बिल वापस लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो प्लेनेटरी कंडीशंस हैं वह राहु और ताकत को बल देते हैं। राहु हमेशा शक्ति का स्वरूपा है, बल का स्वामित्व करता है। जाट एकदम से कहते हैं कि वह सोचता नहीं है, वह टूट जाता है। तो एकदम सही कहा आपने। इस बार पश्चिमी खास करके उत्तर प्रदेश में जहां जाटों के वोट ज्यादा मायने रखते हैं, वहां पर यह जिनके साथ रहेंगे वह वाकई इस 2022 में ठाठ करेगा। ठीक है, उनके पार्टी के लोग हो सकता है सत्ता में ना पाए, लेकिन जिनके साथ वो आएंगे वह न कहीं राज सत्ता के करीब जरूर पहुंच जाएंगे। भाई जो जीत कर आएंगे वह जाहिर सी बात है एक राज सुख के करीब आएंगे। तो इस वर्ष जो 2022 का जो वर्ष है, यह वैसे भी शुक्र का वर्ष कहा जाता है। वर्षांक जो इसका आता है वह शुक्र का आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस वर्ष में राहु बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है और यह देखने को मिलेगा। यही एक कारण है कि अब तरह तरह से, अब तक जो लोग कहते थे कि यह किसान नहीं, यह कुछ और है, या उनको अलग अलग तरीके से राजनीतिक भाषा में प्रयोग किया गया, वह भी आज उनको किसान मानकर उसको मनाने में लगे हुए, क्योंकि उनको पता है कि जो आंदोलन हुआ उसमें सबसे ज्यादा रोल जो रहा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जाटों का रहा है जी। तो यूपी में स्पेशली अगर आप बात करती हैं तो जाट का वोट जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक शब्द यहाँ पे और जोड़ दूं कि इसको ऐसा ना लिया जाए कि यह जिनके खिलाफ ये कर रहे थे बिल के खिलाफ आंदोलन, तो यह हो सकता है उनके खिलाफ जाए। हमने आपको कहा कि जाट कभी भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है और यह हमेशा से यह देखने को मिला है कि धर्म रक्षा के मामले में, धर्म ध्वजा के मामले में जाट सभी जातियों और सभी लोगों से ज्यादा एग्रेसिव रहे हैं। यह जहां पर धर्म और विषय आता है ईश्वर का, वहां पर यह एकदम से अंधा टूट पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं 2022 में इस जाट को मनाने या इसको अपने साथ लेने का सबसे बड़ा चैलेंज है।
लेकिन जाट खुद जानता है कि वो किसके पास जाएगा, क्योंकि जाट कभी भी इसमें देखा गया है कि वह कट्टर रहा है अपने धर्म को लेके, अपने संप्रदाय को लेके, वह एकदम से कट्टरपंथी राजनीति में रहा है। और इसको राजनीति भी हम नहीं कहेंगे, इसको आज नहीं भूतकाल में भी अगर हम देखें जाटों के बारे में, तो यह हमेशा से अपने मूल की लड़ाई के लिए इन्होंने जान न्यौछावर की है, बिना सोचे समझे कि हम शक्ति में कम हैं, हम ताकत में कम हैं या हमारी संख्या कम है, इसका बिना परवाह किए यह कूदे हैं, लड़ाई लड़े। तो 2022 में बहुत बड़ा ग्रहीय रोल होगा और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि राहु पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाएगा और यह एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। जिनके साथ जाएंगे सत्ता उन्हीं की आएगी, यह लगभग तय है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आरएलडी के सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी, जो कि जाट वोटरों पे जिनका सबसे ज़्यादा दबदबा भी रहता है, लेकिन देखिए ना 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ के ऐसे समीकरण बदले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल खिला। अब जो कि अपनी वही धाक जमाने के लिए उन्होंने फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी के साथ जाना और इस बार के जो चुनावी नतीजे सामने आएंगे पश्चिमी यूपी के, वो खास तौर पे जयंत चौधरी के सियासी फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जयंत चौधरी के जो करीबी लोगों के द्वारा हमें उनके कुंडली चक्र के बारे में पता चला, बहुत ऑथेंटिक डिटेल नहीं मिली है, लेकिन जो उनके करीबियों के द्वारा मुझे उनकी डिटेल मिली है, जो मेरे पास है, जो गणना के लिए मेरे पास आई थी, उसके अनुसार हम अभी बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास अनऑफिशियल आया है। तो हम इसको बस इतना मात्र कह के हम आपको बताना चाहेंगे कि जयंत चौधरी का जन्म यूनाइटेड स्टेट में हुआ और उनकी जो कुंडली में, उनकी चक्र में जो उनका शुक्र है, अपने ही घर का स्वामी होकर बैठा हुआ है, जो कि उनको जन्म के साथ ही प्रसिद्धि और यश, वैभव, सुख से परिपूर्ण करता है। लेकिन इसके साथ ही शनि और राहु का जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर दोष बनता है, उनकी कुंडली में एक साथ रहना, वह इनके लिए बहुत क्षति देता है। और जैसा कि आपने पूछा कि सपा के साथ आना उनके लिए सही रहेगा कि नहीं, हमारे अनुसार, और अखिलेश यादव सपा की कुंडली और साथ ही साथ जयंत यादव के जो कुंडली चक्र जयंत चौधरी की जो कुंडली चक्र मेरे पास है, उसके अनुसार हमारा यही कहना होगा ग्रहीय दृष्टिकोण से, और यह पूर्ण रूप से सत्य साबित होगा। देखिएगा कि हम कहते हैं कि अगर जयंत चौधरी बिना सपा के साथ आए, अगर वह स्वतंत्र चुनाव लड़ते अपने पार्टी के, क्योंकि उनका जो नाम है, उनका जो प्रभाव है, एक किसान नेता के रूप में उनका है, किसानों के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में उनका है। इनको जमीनी स्तर का पश्चिमांचल के लोग नेता मानते हैं, इनके परिवार को लोग जमीनी स्तर का नेता मानते हैं, तो यह कहीं ना कहीं इनके लिए फलदायी रहता। लेकिन सपा के साथ आने पर, और एक आपने कहा, जिक्र किया 2017 का, यह आपके शब्दों को हमने इससे पहले ही सत्यार्थ कर दिया बोलकर कि जाट कहीं ना कहीं इमोशनल है अपने धर्म को लेकर, अपने संप्रदाय को लेकर, अपने जात को लेकर। वह कहीं भी अपने नाम और अपने संप्रदाय, अपने धर्म के ऊपर वह हमला बर्दाश्त नहीं करते हैं। यह संख्या, हम कहते हैं क्षत्रिय धर्मरक्षक है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा बलिदान देने वालों में जाटों का नाम रहा है और ब्लाइंडली वो आते हैं धर्म के नाम पर, उन्हें आप एकदम से आकर्षित कर सकते हैं। यह 2017 सही कहा आपने, यह देखने को मिला पश्चिमांचल में, जहां पर लोग कहते थे कि उस समय भी यह कहा गया था कि अन्य पार्टियों का दबदबा है पश्चिमांचल में, लेकिन जाटों ने स्थिति बदल दिया और वही जाट इस बार भी स्थिति बदलेंगे। अगर जयंत चौधरी अकेले चुनाव लड़ते तो उनका ग्रह मजबूत रहता और धर्म ध्वजा को लेकर भी उनका मकसद क्लियर रहता। लेकिन सपा का जो अब तक प्रारूप रहा है समाजवादी पार्टी का, वह कहीं न कहीं हिंदू धर्म विरोधी रहा है। उसको हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जो अयोध्या का जो रहा, बाबरी मस्जिद का जो कांड रहा मुलायम सिंह दिन द्वारा, उन सब तथ्यों को जोड़ते हुए, उन सब घटनाओं को जोड़ते हुए यह देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम हितैषी पार्टी के रूप में हमेशा से अपनी साख जमाई है। और यह बात ही जयंत चौधरी के लिए कहीं ना कहीं इस 2022 चुनाव में
इनको लॉस देगी और इनका साथ जाट यादव छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर से एक बार पश्चिमांचल में इनका एक निर्णय बीजेपी को और मजबूत करेगा। सर देखिए ना, क्या सपा क्या बसपा और सपा के साथ आरएलडी सबने जाट लैंड पे अपनी अपनी पार्टी बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, वहाँ से ज़्यादा सीट खींचने के लिए जाट लोगों को, मतलब या फिर कहें कि जाटों को काफ़ी ज़्यादा अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर बात की जाए बीजेपी की, तो किसान आंदोलन की वजह से क्या जाट लैंड में कमल खिलाना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है? देखिए कविता जी, मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ आपके साथ, माननीय योगी जी की कुंडली और मोदी जी की कुंडली, इन दो से ही बीजेपी की कुंडली निर्धारित होती है जी। और वर्तमान समय में इन दोनों की कुंडली में मोदी से ज्यादा प्रभावी धर्म ध्वजा को लेकर, कट्टरपंथिता को लेकर योगी की कुंडली है। वहां पर केतु और राहु पूर्ण रूप से बल देकर और धर्म ध्वजा के ऊपर लड़ाई दिखाता है। यही एक कारण है कि कहीं से भी किसी नेता के द्वारा आप बीजेपी के अब तक आपने किसान आंदोलन या अब किसान बिल के बारे में चर्चा नहीं सुनी होगी। दूसरी चीज, क्योंकि उनको पता है कि यह वर्ष जो है, हम और आप जितना हम ज्योतिषीय चर्चा करते हैं उससे ज्यादा चर्चा ये राजनेता करते हैं और सलाह लेते हैं कविता जी। तो जो वर्तमान वर्ष है, जो ग्रहीय प्रभाव है और जो योगी जी की कुंडली का प्रभाव है, वह धर्म ध्वजा को लेकर कट्टरपंथिता का है। आप जितने भी उनके उद्घोषणा सुनेंगी, उनके भाषण सुनेंगी, उनका पब्लिक से इंटरेक्ट होना, उनका मीडिया से इंटरेक्ट होना, हर जगह पर वह धर्म को लेकर ही कटाक्ष करते हुए वह आगे बढ़ते हुए, कहीं भी किसी भी राजनेता के मुख से आपको विकास का मुद्दा या नहीं, सब कोई राम मंदिर के नाम पर, भाई कब तक आप राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ेंगे? भाजपा का जन्म ही उसी से हुआ और धर्म ध्वजा को लेकर ही यह आकर्षित करेंगे। और धर्म एक ऐसा विषय है जो जाट ही नहीं, हम हिंदुत्व के मुद्दे पर हम खुद एकजुट हो जाते हैं, कि जो कि देखने को 2017 में मिला। 2017 में किसी का चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन सिर्फ मोदी के चेहरे पर, और क्योंकि पता था कि यह कट्टर हैं हिंदुत्व को लेकर, तो वहां पर यहाँ जो जितने भी, चाहे जाट हों, चाहे अन्य दल के, अन्य धर्म के और बाकी लोग हों, अन्य जातियों के लोग हों, उन्होंने बीजेपी को साथ दिया एकजुट होकर। और यही देखने को मिला कि उन नेताओं के जो दल बदल करके आए थे, जो हमेशा भाजपा के नीतियों के विरोधी रहे थे, वह भी जीतकर सत्ता में आ गए और आज छोड़कर दूसरे दल को फिर पकड़ लिए हैं, जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का नाम आता है, जो कि हमेशा से धुर विरोधी रहे हैं विचारधारा के। और यह देखने को मिला है पूर्वांचल की ऐसी कई सीटों पर हमने देखा है कि जो हमेशा से कट्टर विरोधी रहे हैं, वह भी धर्म के नाम पर आए हैं। तो यह जो चुनाव है, यह भी कहीं ना कहीं धर्म के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और जो कुंडली में केतु का प्रभाव आ रहा है वर्तमान समय में, और उस दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा है कविता जी, यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है, उस दिन भी चंद्रमा राहु एक साथ एकादश भाव में ग्रहण योग बना रहा है और यह बहुत बड़ा रोल निभाएगा, एकदम से पलट के रख देगा सभी की सोच को। और देखिएगा बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आएगा। 10 मार्च का जो दिन होगा वो बिल्कुल अद्भुत होगा, सभी को दंग करेगा, सभी को आश्चर्यचकित करके रख देगा कविता जी। चलिए 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे कि इस बार जाट किसका साथ देंगे और किसके ठाट करेंगे। इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।